हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SKK एग्जाम स्टडी चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि प्लासी का युद्ध के बाद कैसे भारत अंग्रेज़ों का गुलाम बनकर रह गया। दोस्तों, इस युद्ध का वर्णन इतिहास में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध के बाद क्या है, यही युद्ध था जहां से क्या है अंग्रेज़ों की पूरे भारत में पकड़ हो गई। तो इस युद्ध के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो को देखना, आपको काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और भारत के इतिहास के बारे में क्या है आपको कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, प्लासी का जो प्रथम युद्ध है या प्लासी का जो युद्ध है वो किसके और किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और क्या है नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच में क्या है दोस्तों, ये युद्ध लड़ा गया था। तो जानते हैं इस युद्ध के जो प्रमुख जो बिंदु हैं, कहां पर यह युद्ध लड़ा गया था। इस वीडियो में मैं आपको क्या है प्लासी का जो युद्ध है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा। प्लासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान में हुआ था। देखो दोस्तों, ये लाइन तो एक ही है, लेकिन इसमें क्वेश्चन कितने बन गए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 23 जून 1757 में मुर्शिदाबाद के दक्षिण में हुआ था, 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे। भागीरथी नदी के किनारे क्या है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। जो सिराजुद्दौला था वो क्या है उस समय में बंगाल का नवाब था। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। देखो दोस्तों, ये युद्ध क्या है, इतिहास के पन्नों में इस युद्ध का मतलब बहुत ही महत्व है। और इस युद्ध में आपको जानकर हैरानी होगी कि किस प्रकार एक नवाब जिसके पास क्या है बहुत ही ताकत थी, फिर भी क्या है वो अंग्रेजों से हार गया। और अंग्रेज ये युद्ध जीतकर क्या है पूरे भारत में क्या है अपनी पकड़ बना लेते हैं और भारत क्या है गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। किंतु इस युद्ध को कंपनी की जीत नहीं मान सकते, क्योंकि युद्ध से पूर्व ही नवाब के 3 सेनानायक मीर जाफर, उसके दरबारी तथा राज्य के अमीर सेठ जगत सेठ आदि से क्लाइव ने षड्यंत्र कर लिया था। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत पर राज कैसे किया। वो उनकी जो कूटनीति होती थी, ठीक है, जो कूटनीति होती थी, साम दाम दंड भेद, वो सभी तरीके आजमा कर क्या है उन्होंने भारत पर क्या है हमेशा से शासन किया है। और वो इन्हीं नीतियों के कारण क्या है भारत पर इतने सालों तक क्या है शासन कर पाए। तो दोस्तों, ये जो प्लासी का युद्ध है ये केवल एक नाम मात्र युद्ध है। अगर युद्ध होता तो इसके परिणाम क्या है अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं आते। नवाब की तो पूरी सेना ने युद्ध में भाग भी नहीं लिया था। युद्ध के फौरन बाद मीर जाफर के पुत्र मीरन ने नवाब की हत्या कर दी। अभी आपको याद रखना होगा कि जो सिराजुद्दौला है उसकी हत्या किसने की थी? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? सिराजुद्दौला का सेनापति था, यानी कि सेना नायक था। उसी के पुत्र मीरन ने क्या है सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। युद्ध को भारत के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है। इस युद्ध से भारत की दास्ता की कहानी की जो शुरुआत है वो हो जाती है। देखो दोस्तों, मैंने आपको सारी जानकारी शेयर कर दी है। अभी वीडियो समाप्त नहीं होती, अभी और इम्पोर्टेंट जानकारी आएगी कि ये युद्ध क्यों हुआ, इस युद्ध के पीछे का जो कारण है वो क्या था, और इस युद्ध के जो जो की पॉइंट्स हैं वो जानेंगे। अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय, देखो दोस्तों, ये युद्ध क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतिहास के पन्नों में काफी इंपॉर्टेंट युद्ध है, लेकिन इसको युद्ध नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी क्या है, ये युद्ध है। अंग्रेजों के पास प्लासी के युद्ध के समय मात्र 300 सिपाही थे और सिराजुद्दौला के पास 18,000 सिपाही थे। अंग्रेजी सेना का सेनापति रॉबर्ट क्लाइव था और सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो था मीर जाफर, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मीर जाफर कौन था। रॉबर्ट क्लाइव ये जानता था कि आमने सामने का युद्ध हुआ तो 1 घंटा भी युद्ध नहीं होगा और हमारी सेना क्या है जल्दी से हार जाएगी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको ये बताया कि क्या है मेरी सेना, उनको बहुत सारी चिट्ठियां लिखी कि भैया मुझे युद्ध लड़ना है, मुझे क्या है जल्दी से बटालियन भेजो, सिपाही भेजो। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने तब अपने 2 जासूस लगाए। उसको पता था कि आमने सामने की लड़ाई में हम अंग्रेज, देखो आमने सामने की लड़ाई अंग्रेजों ने कभी भी किसी के साथ लड़ी ही नहीं। उन्होंने हमेशा से क्या है छल कपट का सहारा लेकर क्या है भारत पर शासन किया है। ठीक है दोस्तों,
तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है अपने दो जासूस क्या है भैया सिराजुद्दौला की फौज में लगा दिए और उनसे ये कह दिया, उनको क्या है ये कह दिया कि मेरे लिए ऐसे आदमी ढूंढ कर लेकर आओ कि जो क्या है मुझे सिराजुद्दौला को हराने में क्या है मदद करे। और क्या है जो जासूसों को ऐसे आदमी मिल गए कि जो मीर जाफर था उसको पता था, मीर जाफर जो सेनानायक था सिराजुद्दौला का, उसको क्या है गद्दी का लोभ था। ये बात क्या है रॉबर्ट क्लाइव को पता चल गई और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या है मीर जाफर से संधि कर ली कि हाँ भाई तुम मुझे क्या है सिराजुद्दौला से युद्ध जिता दो, हम तुमको क्या है बंगाल का अगला नवाब बना देंगे। कंपनी ने क्या है जो कठपुतली बना लिया, मीर जाफर क्या है कठपुतली हो गया और क्या है वहां से क्या है कंपनी के पास सत्ता चली गई। ऐसे ही क्या है अंग्रेजों ने पूरे भारतवर्ष पर क्या है शासन किया है दोस्तों। तो अभी और जानते हैं इस युद्ध के बारे में। प्लासी के युद्ध के कारण और परिणाम क्या रहे, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये युद्ध हुआ कैसे। देखो दोस्तों अंग्रेजों को सत्ता तो पानी ही पानी थी, ये बात तो क्या है बिल्कुल सत्य है, लेकिन इस युद्ध के और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जो कि आपको जानने चाहिए। आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली। इसलिए इस युद्ध को भारत के निर्णायक युद्धों में विशिष्ट स्थान उपलब्ध है। बंगाल मुगल साम्राज्य का एक अभिन्न अंग था, परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद, देखो दोस्तों औरंगजेब क्या है जब तक रहा तो वो क्या है बहुत ही पावरफुल था और अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इतने बड़े मुगल साम्राज्य के खिलाफ क्या है जंग को छेड़ पाए। क्योंकि औरंगजेब ने क्या है चाहे वो बूढ़ा था लेकिन क्या है फिर भी क्या है वो पूर्ण रूप से शक्तिमान था। उसने क्या है मुगल साम्राज्य को क्या है एक जगह पर फोकस करके रखा हुआ था। तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब के खिलाफ क्या है कोई भी युद्ध कर पाए। परंतु औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके अंतर्गत विभिन्न प्रांतों में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, जिसमें अलीवर्दा खान ने बंगाल का अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। अलीवर्दा जो खान है उसने बंगाल पर क्या है अधिकार कर लिया। औरंगजेब के बाद उसका कोई पुत्र नहीं था, सिर्फ 3 पुत्रियां थी। बड़ी लड़की घसीटी बेगम निसंतान थी, दूसरी और तीसरी से एक एक पुत्र थे जिसका नाम शौकतगंज और सिराजुद्दौला था। वे सिराजुद्दौला को अधिक प्यार करते थे, इसलिए अपने जीवन काल में ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, यानी कि सिराजुद्दौला को क्या है गद्दी देकर चले गए थे। 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दा की मृत्यु हुई और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, परंतु शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उसका संघर्ष होता रहा। क्योंकि जो बंगाल के देखो दोस्तों अंग्रेजों की नीतियां ऐसी थी कि वो किसी को भी क्या है नवाब नहीं मानते थे, चाहे वो क्या है देखो ये तो उनके पास बहाना था कि भैया ये क्या है नवाब का पुत्र होना चाहिए, पहली पत्नी से होना चाहिए। इस प्रकार के बहाने वो क्या है वो बनाते रहते थे और क्या है राजाओं को गद्दी से उतारते रहते थे। और इसका देखो ये युद्ध होने के पीछे एक बहुत ही बड़ी घटना है जो कि शायद आपको नहीं पता है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सिराजुद्दौला और जो अंग्रेजों के बीच में जो इतना मतभेद है वो उसके बढ़ने का कारण एक और है, वो क्या है काली कोठारी की दुर्घटना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है दोस्तों। इस घटना का संबंध क्या है सीधे अंग्रेजों से है। लड़ाई देखो एक लड़ाई हुई थी, 146 अंग्रेज सैनिकों को कैद कर लिया था सिराजुद्दौला ने और उनको क्या है एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया। इसकी लंबाई 18 फीट और चौड़ाई क्या है 10 या 14 फीट थी। यह अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था और उसी के अंदर क्या है अंग्रेजों को बंद कर दिया, 146 अंग्रेजों को बंद कर दिया। और क्या है वहां पर क्या है बहुत ही गर्मी का दिन था और युद्ध में 100 उस दिन के बाद अगले दिन देखा तो 123 सैनिकों की क्या है दम घुटने के कारण मृत्यु हो गई थी और 23 सैनिक बचे जिन्हें होवेल एक अंग्रेजी सैनिक भी था। उसी से इस घटना की जानकारी मद्रास ने अंग्रेजों को दे दी। इस दुर्घटना को काली कोठारी की दुर्घटना के नाम से जाना जाता है। इसके चलते अंग्रेजों का क्रोध और भड़क उठा और वे नवाब से सीधे युद्ध की तैयारी करने लगे। देखो दोस्तों ये तो क्या है अंग्रेजों के पास बहुत सारे रीजन होते थे किसी के प्रति युद्ध लड़ने के लिए, किसी के प्रति नीतियां बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है जो प्लासी का युद्ध होने का जो मेन कारण है वो ये घटना भी है, क्योंकि इसमें क्या है बहुत सारे अंग्रेज सैनिकों की जान चली गई थी।